अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सबा वसीम हूँ 99 यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। बेटा आपकी ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में 9th क्लास के जो लेक्चर्स हो रहे हैं, उर्दू के जो लेक्चर्स हैं, आज उस सिलसिले में हमारा लेक्चर नंबर 41, लेक्चर नंबर 41 है। बेटा आज की जो हमारी कहानी है सच की बरकत, तो ये कहानी आज हम पढ़ेंगे। रात का पिछला पहर था, यानी रात काफ़ी गुजर चुकी थी। दिन भर का थका हारा काफ़िला पड़ा सो रहा था कि अचानक शोर उठा, डाकू आ गए, डाकू आ गए। सोए हुए मुसाफिर हड़बड़ा कर उठे और अपने अपने सामान को संभालने लगे। डाकुओं ने लूट मचा रखी थी, एक एक की तलाशी ले रहे थे, लोगों की जेबें टटोल रहे थे। जेबें टटोलना, छू कर देखना, और जो कुछ पाते थे छीन झपट लेते थे, और जिससे जो कुछ मिलता वो उससे छीन लेते। लूटने वाले आहो फुगां कर रहे थे, मगर जालिम डाकुओं पर इसका कुछ भी असर ना हुआ। इसी काफ़िले में एक 9 उम्र लड़का भी शामिल था। 9 उम्र, छोटी उम्र का, कम उम्र का एक लड़का भी इसमें शामिल था, जो खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और मुतलिक परेशान नज़र नहीं आता था। मुतलिक मतलब बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी परेशान नहीं था। एक डाकू इसके पास आया और पूछने लगा, लड़के तेरे पास क्या है? 40 अशरफियाँ, लड़के ने जवाब दिया। पुराने दौर की बात है, तो जो भी रकम चलती थी अशरफियों की सूरत में, तो उसने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकू मजाक समझ कर आगे बढ़ गया, तो उसको लगा लड़का मजाक कर रहा है, वरना कौन इतनी आसानी से अपनी रकम किसी के हवाले करता है। दूसरा डाकू आया तो लड़के ने उसे भी यही जवाब दिया। इसी तरह यके बाद दीगरे, एक के बाद एक 3 डाकुओं ने लड़के से यही जवाब पाया। डाकुओं के सरदार तक ये बात पहुंची, तो उन तीनों ने जाकर उसको बताया कि ये लड़का कह रहा है कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। उसने लड़के को पकड़ मंगवाया और पूछा, लड़के तेरे पास क्या है? लड़के ने इत्मीनान से जवाब दिया कि 40 अशरफियाँ। सरदार ने पूछा, कहाँ हैं 40 अशरफियाँ? मेरे कुर्ते की तह में सिली हुई हैं, यानी कुर्ते के अंदर की तरफ एक और कपड़ा लगाकर छुपा दी गई हैं, सी दी गई हैं। लड़के ने जवाब दिया। कुर्ते की तह खोली गई तो सचमुच 40 अशरफियाँ निकल आईं। सरदार ने हैरत से कहा, लड़के तूने इतनी बड़ी रकम छुपा क्यों ना ली? तो आगे से लड़के ने क्या जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, तो मैं झूठ बोलकर गुनाहगार क्यों बनता। लड़के ने आगे से जवाब दिया। सरदार ने लड़के का जवाब सुना तो सोच में पड़ गया कि एक 9 उम्र लड़का, एक छोटी उम्र का लड़का, माँ की नसीहत का इतना पाबंद है, और मैं एक मुद्दत से अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ अमल कर रहा हूँ। अल्लाह के हजूर मेरा क्या हाल होगा। सरदार ने हुक्म दिया कि सारा माल काफ़िले को वापस कर दो, और ख़ुद लड़के के पाँव में गिर पड़ा और तौबा की, और राहजनी का पेशा हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया। तर्क कर देना, छोड़ देना। राहजनी, राह चलते लोगों को लूट लेना। ये लड़का कौन था? वो कौन सा बच्चा था कि जिसने झूठ नहीं बोला, चाहे उसको इस चीज़ का भी खौफ नहीं रहा कि मुझसे मेरे पैसे जो हैं वो छीन लिए जाएंगे। ये थे हज़रत अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे थे। उनके सच की बरकत से पेशावर डाकू तौबा करके नेक बन गए। और नतीजा क्या लिखेंगे हम इसका? सच की बरकत। तो बेटा ये हमारी कहानी नंबर 5 जो हमने पढ़ ली, सच की बरकत। तो आज के बेटा हमारे लेक्चर का वक्त अब ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, जो हमारा अगला लेक्चर होगा, एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके साथ होंगी। तब तक आप इसको, जो भी हमने पढ़ा है, इसको दोबारा से ज़रूर पढ़िएगा और इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज़।